जी, ये हमारे मौलाना इखलाकुल कादरी साहब झारखंड से हैं, लोहरदगा से। और हमारे मौलाना शहजाद अहमद साहब ये हमारे बिहार शरीफ से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पीरजादा घराना भी है, मोतबर शख्सियत ये भी हैं। और हमारे मौलाना इकरार अहमद साहब गया से हैं। और मौलाना मलिकुल जफर साहब किबला ये हमारे कर्नाटक से हैं। और एक साहब और हैं जो अभी तक ज्वाइनिंग में हैं, मगर अभी तक वो आ नहीं पाए हैं। बहरहाल जो लोग शामिल हैं, मैं उन लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हजरत कागज कलम अगर आप लोग लिए होंगे तो एक कागज कलम जरूर ले लीजिएगा। हमारे एक साहब थे, आज जुड़ने वाले थे लंदन से। बेचारे वो लंदन से बहुत इश्तियाक रखते हैं इस मामले में, इल्मुल आदात के बारे में। और बहुत कोशिश की है मगर अभी तक वो जुड़ नहीं पाए, समझ रहे। बहरहाल उनको भेज दी जाएगी इसकी लिंक, समझ रहे। तो हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब शुरू की जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो इतना तो मालूम है कि अबजद हव्वा जुत्ती इसके तमाम जो है आदात अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों को तो मालूम ही होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। मगर फिलहाल बारी बारी थोड़ी सी नॉलेज ले ली जाए और पूछ ली जाए इसके बारे में कि हाँ देखिए, अमलियात के मैदान में हजरत सबसे जरूरी ये है कि इल्मुल आदात के बारे में आदत की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और कल मैंने ग्रुप में भी इसके बारे में बताया था कि भाई अगर जानकारी नहीं है तो आपका आप मुकम्मल आमिल नहीं है, एक तरह से आप अधूरे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें सबसे पहले मौलाना इखलाकुल कादरी साहब आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए कि मौलाना अब्दुल वदूद साहब तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान के खिलाड़ी हैं। ये बतावें कि जैसे आपसे पूछा जाए, इसमें कोई हम लोगों को शर्म और महसूस करने की जरूरत नहीं है, ये आपसी बात है। और जो जानकारी उसको बताएं, जो नहीं है उसे हमें सीखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ज़्वाद का कितना अदद है, तो आप क्या बता सकते हैं? तेजी के साथ बताइएगा, देख के नहीं, ज़बानी बताइएगा। ज़्वाद का कितने अदद हैं? कितना? 800? जी, ज़्वाद का ये मैंने ज़्वाद लिखा है जी। हाँ, तो क्या अलीफ से लेकर के बड़िए तक की सबको आदद मालूमात है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मौलाना इकरार साहब ज़बानी याद नहीं, उसको ज़बानी याद नहीं तो सबसे याद जरूर कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, जरूर। और मौलाना शहजाद साहब किबला आपको ज़बानी याद होंगे? याद नहीं।
याद नहीं है, लेकिन ये है कि मालूम है। जी 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 जी, नहीं तो उसको जबानी याद करें, इसलिए कि हर घड़ी किताब मयस्सर और किताबें नहीं होती हैं, तो कम से कम याद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मौलाना इकरार साहब आपको नहीं, उसको याद कर लीजिए, अगर इल्म के मैदान में अगर रहना तो आपको याद करना है। और मौलाना मलिकुल जफर साहब किबला आप जी हुजूर, मुकम्मल तो ख्याल नहीं है, उसमें से अक्सर बेशतर याद है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, मगर कोशिश करिए पूरी मालूमात कर लीजिए। और फिलहाल अगर आपको याद ना हो तो इस वक्त लेकर के आप वो चार्ट अगर आपके पास हो तो उस चार्ट को लेकर आप बैठ जाएं, ताकि मुझे समझाने में कुछ आसानी हो सके। जी जी। सबसे पहले आज हम लोग को ये तो जानते हैं, एक बार मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि और कल जी वो लाइट बंद करो बेटा उधर से। और आगे तो चालू कर देना है। कि जैसे हम लोग एक चीज, जैसे थोड़े के लिए आप लिख लीजिए अपने किताब में, अताउल्लाह लिखिए, अताउल्लाह। और नीचे लिख लीजिए नूरुन निसा। हल्ला नहीं, लिख लिया आप लोग? जी जी। अताउल्लाह, नूरुन निसा, और एक लिख लीजिए लफ्ज़े अल्लाह। लिखे अल्लाह, उसके बाद एक और लिख लीजिए रईस। लिख ले रईस। अब आप लोग थोड़ी सी हमको ये जानकारी देनी है कि अताउल्लाह का आप लोग अदद निकाल करके समझ रहे हैं, और नूरुन निसा का अदद निकाल करके, अल्लाह का अदद निकाल करके, और रईस के अदद निकाल करके आप ये मुझे बताएं। और मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें सही किसका है और सही अदद किसने कौन निकाल पाया है। जैसे आप लोग अगर कभी अदद के जरिए तशखीस करेंगे किसी का, तो अगर आपका अदद बेहतर, अगर तशखीस करने में अगर आप नहीं कर पाएंगे सही से, तो अदद जो है आपका वो बेहतर नहीं हो पाएगा, वो तशखीस नहीं हो पाएगा जब तक आपका वो अदद दुरुस्त नहीं होगा। मौलाना मलिकुल जफर साहब कर्नाटक वाले, और जितने भी इसमें आज ग्रुप में शामिल हैं, मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अताउल्लाह चाहे कैलकुलेट करके निकालिए, चाहे आप जो है मोबाइल से, चाहे आप लिख करके, किसी भी तरीके से इसकी आदत को सही सही निकालिए। अब इसमें यह आजमाइश होगी हमारे ग्राफ की कि इसमें सही किसको
तजर्बा मालूम है और जो तजर्बा नहीं मालूम है उसी चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। उसी चीज़ को आज मैं बताने वाला हूँ कि इसमें आदत निकालने में, जैसे कि कोई मरीज़ आ गया अगर आपके पास, बंद करो, कोई मरीज आ गया अताउल्लाह नाम का, तुझे आप करो, कोई नाम आ गया नूरुन्निसा नाम का, तो कैसे आदत निकालेंगे? अगर आदत सही नहीं रहेगा तो आप तशखीस आदत के ज़रिए सही नहीं कर सकते हैं। या उसकी तावीज़ बनानी हो इसके नाम के, तो आप उस नाम को भी अगर आदत सही निकालेंगे नहीं तो आदत में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसकी आदत निकालिए, तब तक मैं भी इसकी आदत निकाल ले रहा हूँ। और बहुत से लोग, एक तो ऐप निकला है मोबाइल में, जिस ऐप से लोग जो हैं, बहुत से लोग जो है निकालते हैं आदत, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कोई कोई जो है हरूफ दे देंगे मगर इस तरह के हर्फ का जो है आदत नहीं निकाल पाएंगे। वो में आ रहा है अताउल्लाह, तो अताउल्लाह, तो जब ऊ पढ़ने में आ रहा है तो उसकी आदत लिया जाएगा। समझ रहे हैं? यही है बारीकी। और इस चीज़ पे हर लोग गौर नहीं करते हैं। और जिन लोगों ने 146 लिखा था, जैसे मौलाना शहजाद साहब ने 146 बताए और मौलाना मलिकुल ज़फ़र साहब ने 146 बताए, तो हद तक तो ये लोग पहुँचे थे। मगर जिनका मौलाना अखलाक साहब 117 और मौलाना इकरार साहब 116, तो ये बिल्कुल बहुत पीछे हैं। समझ रहे हैं? आदत सही से आप नहीं जोड़ पाए, इसलिए कि अताउल्लाह का आइन का 70 और ता का 9, अलिफ का 1, फिर अलिफ का 1 और लफ्ज़ अल्लाह का 66। अब जोड़िए कितना आता है? 147 आता है। मौलाना ज़मीर साहब, आवाज़ जा रही है आप तक मेरी? मौलाना ज़मीर साहब कर्नाटक, मौलाना ज़मीर साहब कर्नाटक वाले, आवाज़ जा रही है आप तक? आवाज़ जा रही है आप तक? बोल आवाज़ जा रही है मौलाना ज़मीर साहब? जी जी जी। अब इसको आप लोगों ने जोड़ा तो कितना बना? 147। तो गोया कि लफ्ज़ अताउल्लाह में ये गलती हम और आप करते हैं, जिसकी वजह से तशख़ीस करने में और नक्श बनाने में गलती हो सकती है। रही बात अब नूरुन्निसा है, नूरुन्निसा का आदत जो हम लोगों ने निकाला है, अब उस पर गौर करिए। नूरुन्निसा मौलाना इकरार साहब ने 367 निकाल दिया और मौलाना अखलाक साहब ने 398 निकाल दिया। आवाज़ मौलाना आसिफ साहब, आपकी आवाज़। और 398 इन्होंने निकाला, 367 इन्होंने निकाला, और मौलाना मलिकुल ज़फ़र साहब इन्होंने भी 398, और मौलाना शहजाद साहब ने 412। इनसे ये तो आपसे सबसे ज़्यादा हो गए। अब ये देखिए कि इसमें गलती सारे लोगों की है, इसमें कोई दुरुस्त नहीं है। नूरुन्निसा में कोई दुरुस्त नहीं है। अब फिर अपने आप कापी कलम को लीजिए और मैं फिर बता रहा हूँ आपको। नून का 50, वाव का 6 और रे का 200, अलिफ का 1 और लाम का 30, नू का 50, सीन का 60, अलिफ का 1। यहां पर हमजा का नहीं लिया जाएगा अदद। नूरुन्निसा में जो आखिर में हमजा है
इस हमजे का अदद नहीं जोड़ा जाएगा। मौलाना अब्दुल वदूद साहब कहीं चले गए क्या हजरत? आपकी ज़ियारत हो रही थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। जी जी, आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत नहीं हो रही है। हाँ थोड़ा सा असल में कुछ ऐसे काम में मशगूल है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, फिर आप बिजी आदमी हैं वैसे भी। जी घर से हम बाहर आए हैं कहीं फैजाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है हजरत। लेकिन यह है कि प्रोग्राम देख रहे हैं। जी जी जी, ठीक ठीक हजरत। तो नूरुन निसा, अब नू को 50, वाव का 6 और रा का 200, अलिफ का 1, लाम का 30 और नू का 50, सीन का 60, अलिफ का 1। इसमें ख्याल रहे कि लास्ट में जो हमज़ा होता है नूरुन निसा में, उस हमज़े का लास्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो हमज़ा साकिन है और जो हमज़ा साकिन रहेगा उसका अदद नहीं लिया जाएगा। अब इसको जोड़िए, देखिए किसका सही है। 398 आए 398। हाँ कितना आया? जी, जिसका 398। मौलाना अखलाकुल कादरी साहब आपका दुरुस्त है, मौलाना मलिकुल ज़फ़र साहब आपका दुरुस्त है, और मौलाना इकरार, मौलाना शहजाद साहब ये आपके, और मौलाना आसिफ साहब है ना, आपके लोग, आपके जो है मौलाना रईस साहब का नहीं, ये 2 लोगों का गलत है, मौलाना इकरार साहब और मौलाना शहजाद साहब, 2 लोगों के, आप लोगों की आदत गलत हैं। आप 367 हैं और 412, ये दोनों की गलत हो गए। ये 2 आदत सही हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा है, हमज़ा का लास्ट का आदत नहीं लिया जाएगा। 398 ये दुरुस्त है, ठीक है जी। अब लफ्ज़ अल्लाह का देख लीजिए, अलीफ का लिया जाएगा और डबल लाम का जोड़ा जाएगा इसमें। ये तशदीद नहीं है, डबल लाम जोड़ा जाएगा इसमें। जी एक किताब में लिखा है कि बाज लोग तशदीद वाले अल्फाज दोबारा पढ़ने में आते हैं, इनके दोगुने एदा शुमार करते हैं, कि तरीका गलत है। हाँ वो तो लिखे हैं, मगर सुने, जहां पर लफ्ज़ इल्ला हो, अल्लाह हो, तो वो एक लाम है, वो तशदीद वाला है, और ये 2 लाम लिखने में आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। मगर जो अदद लिखे जाएंगे, जो अदद माने कि जो लफ्ज़ लिखने में आएगा, पढ़ने में भले ना आए, उसका अदद लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? तशदीद का जैसे रब्बुल है ना, तो बा एक है, तो लिखने में यानी कि पढ़ने में आ रहा हो, समझ रहे हैं? जैसे कि अभी लफ्ज़ अल्लाह हमने लिखा है इसमें, तो अल्लाह एक लम की तशदीद पढ़ने में आ रहा है, और इसमें लिखने में डबल लाम है, अल्लाह में लिखने में 2 लाम आ रहा है, आ रहा है ना 2 लाम, तो ये लिखने में आ रहा है, तो आप इसको 2 लाम आपको लिखने लेना पड़ेगा। और जिसे होता जैसे रब्बुल आलमीन, तो रब और बा में तशदीद है, तो एक ही बा लिखा जाएगा, इसलिए वहां पर तशदीद देखा जाएगा। समझे आप बात को? अब समय शबिस्तान रज़ा में सारी बातों को वाज़ह करके इस तरह की बातें नहीं लिखे हैं, कुछ माने कि पूरी तफसीर नहीं इसमें बयान किए, तो उस चीज़ को मैं आप लोगों को मैं मुकम्मल बता रहा हूँ, और ये इंशाअल्लाह अगर महफूज रखेंगे तो आगे भी काम आएंगे। ये बात हो गई लफ्ज़ अल्लाह का 66। अब इसमें मौलाना अखलाकुल कादरी साहब 33 बताए, मौलाना मलिकुल ज़फ़र साहब 66 और मौलाना शहजाद साहब 66 और
मौलाना इकरार साहब 36 बताए, ये भी गलत है जी। अब जी कुछ फरमा रहे हैं आप लोग? जी अब समझे हजरत, लफ्ज़ अल्लाह में जो पढ़ा जाएगा, 66 आ रहा है। हाँ 66 लफ्ज़ अल्लाह का अदद है, इसमें डबल लाम लिखा हुआ है, ठीक है जी। और दूसरी बात हजरत, रईस, आखिरी बात, ये लफ्ज़ रईस जो है इसमें सब लोग धोखा खा गए। जी आप रईस में भी धोखा खा गए। नूरुन निसा में हमजा साकिन है, कोई अदद ना होगा, समझ रहे हैं? जैसे रऊफ में एक हमजा और एक वाव है, रऊफ में भी ये होता है, इसी में अदद की जोड़ने में गलती होती है। और रईस, रईस में हमजा और याए मुकर्रर है, रईस में हमजा है और याए मुकर्रर है, बात समझ रहे हैं जी। इसमें आप लोग नौ सर्फ की सब किताब पढ़े होंगे, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को कि रईस में याए मुकर्रर है, चूंकि कसर ये माकबल में ये इशबा है, समझे, इसलिए 2 या के आदद लिए जाएंगे इसमें। दो या के आदद इसमें लिए जाएंगे रईस में। तो रईस की आदत किसी ने जोड़ा 271, 271, 270 मौलाना मलिकुल जफर साहब। तो कितना आया? रे का 200 और हाँ कितना आया? 281 नहीं जाएगा, 80 होगा। हाँ देखिए रा का 200 हो गया और डबल या जोड़ा जाएगा, या मुकर्रर है इसमें। राईस, राईस पढ़ने में आ रहा है, बहुत गौर करिए तो समझ में आएगा, है ना। और सीन का 60 जी कितना आया जी? अब 280 आया। इसी में गलतियां होती है, इसलिए मैंने 4 लफ्ज़ के बारे में बताया कि अताउल्लाह, नूरुन्निसा, अल्लाह और रईस और रऊफ, इन चीज़ों में जो अब इसमें 280 किसी का नहीं है, 270 सभी का है। तो गोया कि इस बारे में हमें आज ये जान करके खुशी होगी कि आदत निकालने में हम लोगों से कहीं न कहीं गलतियां हो रही थी। सबसे पहले कि आदत निकालने का तरीक़ा हमें और आपको मालूम होना चाहिए, और सब लोग जहन में महफूज कर लीजिए। अलीफ के कितने अदद हैं, बा का कितने अदद हैं, ता का कितने अदद हैं, सोमवार का कितना अदद है, दोशंबे का कितना है। और उसमें दोशंबा, सोमवार, मंगल नहीं लिया जाता है, उसमें ध्यान करिएगा, ये जहन में रखिएगा कि उसमें शंबा, यकशंबा, दोशंबा, सहशंबा इस तरीके से आदत लिया जाता है जी। इसकी भी आदत रखिएगा इंशाल्लाह। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को किसी कल हो तो जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। अभी इसके बारे में लगातार 2, 4, 10 दिन तक इस पे इल्मुल आदात के बारे में गुफ्तगू होगी, समझ रहे हैं।
तब जाकर के इंशाअल्लाह जहन में महफूज होंगे सारी बातें। और जैसे आदाद निकालने का कायदा ये है कि मकतूबी हुरूफ के आदाद लिए जाते हैं। मकतूबी हुरूफ के आदाद जो हैं वो लिए जाते हैं, समझ रहे हैं। अब बोलने में जो आते हैं उनका लिहाज नहीं रखा जाता। और जो साकिन होता है उसका भी हमजा साकिन का नहीं लिया जाएगा। हमजा में ज़बर पेश इस तरह के कोई चीज़ हैं तो उसका अदद लिया जाएगा। जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं, अब्दुर्रहमान का अगर आप अदद निकालेंगे तो इसमें अलिफ लाम बोलने में नहीं आता है मगर लिखने में आता है, तो अलिफ लाम का भी अदद लिया जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे आमनु के आखिर में वाव के बाद अलिफ लिखा जाता है, हमजा लिखा जाता है अलिफ के की तरह, तो उसमें अलिफ का भी जो है वो लिए जाएंगे अदद, लिखने में आ रहा है क्योंकि वो आखिर में अलिफ जायद है। इसलिए कभी कभी जैसे आयत की अदद निकाल करके और आपको नक्श भरना हो तो उसमें ये दिक्कतें आएंगी, और आप आयत की अदद निकाल करके भरेंगे और दुरुस्त नहीं भर पाएंगे तो वही तावीज़ आपका नक्श जो है काम नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर वक्तलूहुम में जब आप लिखेंगे अरबी का लफ्ज़ तो वाव के बाद अलिफ लिखना पड़ता है, हालांकि पढ़ने में नहीं आता है वो अलिफ, मगर लिखने में अगर अलिफ आया तो उस अलिफ का जो है अदद निकाला जाएगा, समझे जी। तो आज जो भी बातें हुई हमारे और आपके बीच में, इसके बारे में ये चीज़ें तो हमें और आपको तो ये आज ये चीज़ तो मालूमात हो ही गई और समझ में आ गया आप लोगों को कि हमज़ा के बारे में और याए मुकर्रर के बारे में और मकतूबी हुरूफ के बारे में, और अलिफ कहाँ पर लिया जाएगा, कहाँ पर अलिफ का जो है अदद नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खूब अच्छे तरीके से आज समझ गए होंगे। अगर इसमें अगर कोई चीज़ आप लोगों को ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह मैं बता दूं। में कौन सी सफ़े बता रहे जी, समय शबिस्तानी रज़ा में कौन सी सफ़े आप बता रहे हैं? समय शबिस्तान, ये देखिए मेरे पास किताब है समय शबिस्तानी रज़ा, तो इसमें क्या पूछना चाहते हैं पूछें। पूछें मैं बताऊं। वालेकुम सलाम। हुजूर समय शबिस्तानी रज़ा में जी, उसमें अलग टाइप में आदत करने के बारे में है। क्या चीज़ दिए बताएं। जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि मेरा और अम्मी का नाम लेना है, हाँ, सिर्फ इसमें मजीद का नाम उतना ही दिया गया है जी। अब वो कैसा निकाल लें, किताब हो आपके पास तो निकाल करके बताएं, हम आपसे बताएंगे इंशाल्लाह।
निकाल करके निकालें, फिर पूछें जो चीज़ किस तरह क्या बताया उसको बताओ, मैं बताता हूँ आपको। नहीं हजरत, सिर्फ उसमें मरीज का नाम उतना ही दिया गया, मरीज और उसके वालिदा का नाम करने का नहीं दिया गया। देखिए, समय सविस्तान रज़ा में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो अपने एतबार से उन्होंने बताया हज़रत ने, जिसे इल्मुल आदात के ज़रिए से बहुत काम कर सकते हैं आप, बहुत काम। मरीज़ की तशख़ीस भी कर सकते हैं, इससे शहर जादू टोना के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले कवल बताया था, उसमें मौलाना इकरार साहब, मौलाना अज़मत साहब, मौलाना अखलाकुल कादरी साहब मौजूद थे कि इसमें इल्मुल आदात जब अदद निकालने का थोड़ी सी हम लोगों को तरीक़ा मालूम हो जाएगा तो अभी इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इससे हम हासिल कर सकते हैं, वो चीज़ें इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मरीज़ का नाम, किसी मरीज़ के बारे में अगर देखना है तो मरीज़ के माँ यानी कि उसके मरीज़ का नाम और मरीज़ के माँ का नाम आपको देना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और जब आप माहिर हो जाएंगे इस मामले में, तो अगर माँ का भी नाम नहीं लगाएंगे तब भी आप उसका तशख़ीस कर ले जाएंगे। मरीज़ का नाम, मरीज़ का माँ का नाम और दिन के आदात भी जोड़ने पड़ते हैं। जी, आदत की दुनिया जो है हज़रत ना, ये बहुत लंबी है। इसमें इसकी गहराई में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लोग पीएचडी करते हैं, किसी अरबी से कोई पीएचडी करता है, कुरान शरीफ से कोई पीएचडी करता है, उर्दू से, तो इस तरह से आप इल्मुल आदात से भी आप चाहेंगे तो पीएचडी कर सकते हैं। जी, अब इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, आप लोग अगर लाइव आएंगे और इस तरह से सामने आएंगे, मैं बहुत सी बारीकी चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोगों को। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जहन हमारे आँख नज़रों से नहीं गुजरी है उस किताबें। एक ही कोई जिसे समय शबिस्तान रज़ा किताब ही हो तो ये मुसन्निफ़ कितनी चीज़ें लिख देंगे इतनी मोटी किताब में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इसमें, भाई पूरी दुआ तावीज़ की तमाम किताबें हैं जो अभी इसमें नहीं हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें इसमें नहीं हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह एक बाद दिगरे मैं ज़रूर बताऊंगा। और हकीकतन ये है कि मैंने बहुत कुछ अभी इल्मुल आदात के बारे में मैंने सीखा है और मैं वो चाहता हूं कि आप लोग भी उसके बारे में जानिए और समझिए। तो आज आप लोग ये समझ गए होंगे, मौलाना ज़मीर साहब किबला जो अभी कर्नाटक से भी जुड़े, वो ना समझ पाऊँ पूरी बात। मौलाना आसिफ साहब आप समझ गए होंगे थोड़ी बहुत। इसमें अताउल्लाह, नूरुन्निसा, अल्लाह, रईस, इन तीनों चीज़ों में ये चीज़ समझ में आई कि अताउल्लाह में जहाँ पर हमज़ा पढ़ा जाएगा, ज़बर या पेश इस तरह का हो, उसका लिखा जाएगा, अदद लिया जाएगा। जहाँ पर हमज़ा साकिन होगा उसका नहीं लिया जाएगा। और जहाँ पर लाम डबल हो, भले ही तशदीद को दोनों लाम को मिला करके जो है उसको इदगाम कहते हैं, क्या कहते हैं, इदगाम कर दिया गया हो ना, मिला करके दोनों को। अरे मैं बहुत पहले ही मदरसा में पढ़ा, मैं मौलाना बने मुझे 1998 में मेरी फरागत हुई है, इसलिए अब कुछ नौ सर्फ जो मेरे जहन से निकल गया है, समझ रहे हैं। और आप लोग अभी ताज़ा हैं, आप लोग के जहन में महफूज होना चाहिए जी। तो जहाँ डबल लाम पढ़ा भले हो, अगर दोनों लाम को एक में मिला दिया जाए तो वो लाम का अदद लिया जाएगा। अगर इल्ला, अल्लाह इस तरह का होता तो ना लिया था। रईस में जहाँ पर रईस हैं इस तरह का, जहाँ एकदम खींच के या मुकर्रर हो, उसका दोनों या का अदद लिया जाएगा, तभी आपका वो दुरुस्त होगा। और कोई सवाल अगर किस मुतालिक इतने में कुछ पूछना हो तो पूछें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल या परसों तक इंशाल्लाह फिर इसी मामले में अभी और भी आगे गुफ्तगू बातें करने। ये तो आज आदत निकालने के बारे में मैंने बताया। इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे आदत में ज़बर, ज़ेर, पेश और खड़ा ज़बर के बारे में बताऊंगा। जैसे अब्दुर्रहमान में, समावात में, इसहाक में, इसमें खड़ा ज़बर होता है ना, वो खड़ा इसमें लिखा होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा कि हाँ उसका अदद लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो उसके बारे में भी मुझे बताना है। उसके बाद फिर नाम के आदत कैसे निकाले जाएं और किस तरह से किसका इस्तिखारा किया जाए, किस तरह से उसके बारे में पता किया जाए, मरीज़ के बारे में
कि जादू है या टोना है या सहर है या जादू है, किस तरह से आप बताएंगे उसको। शमय शबिस्तानी रज़ा में इशारतन लिखा गया है, बहुत तफसील से नहीं दिया गया है, समझ रहे हैं। हालांकि शमय शबिस्तानी रज़ा में जितना भी लिखा है बहुत माने कि मोतबर और माने जाने चीज़ों को उन्होंने उसमें थोड़ी सी वक्त में और थोड़ी सी जगहों में सारी चीज़ों को समेट दिया उन्होंने, समझ रहे हैं। उसके बाद में फिर आपको एक सबक और बताऊंगा कि उसमें जिससे नाम कोई आ गया, भैया क्या नाम है आपका, तो बताते हैं कि भैया मेरा नाम जो है मुफीद है, थोड़ी देर के लिए भैया नाम तो मुफीद है मगर स्कूल में चुन्नू मुन्नू इस तरह से नाम लिखा हुआ है, तो उसको किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे, कौन सा नाम से आदत निकालेंगे जो आपके लिए आदत बेहतर होगा, ये भी आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। कई लोग आते हैं कि मरीज का नाम बदल, कभी बोले अम्मी का नाम याद नहीं है तो उसकी जगह हवा लिख सकते हैं। हाँ, हवा लिख सकते हैं, और नहीं तो ना भी लिखेंगे तब भी आपका इस्तिखारा करने का और तरकीबें हैं इसकी, समझ रहे हैं। इसकी तरकीबें और भी हैं, तरीके से हैं। हवा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, नाम के नाम आदत नहीं मालूम तो आप नाम से और दिन से ही आप अंदाज़ा लगा ले जाएंगे। बाकी उसके जानने के लिए, तशख़ीस करने के लिए कुछ और तरकीब मैं बता दूंगा, उस तरकीब से भी आप पता कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इससे होता क्या है थोड़ी देर के लिए कि भाई जैसे कोई मरीज़ आ जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, आला भी लगाता है, समझ रहे हैं। हालांकि देख रहा है वो खांस रहा है, खांसी आ रही है, समझ रहा है कि खांसना का मकसद है कि बलगम है इसके सीने में, मगर फिर भी वो आला लगाता है, देखता है कि कितना तेज चल रहा है। एक तो तजर्बा जहन से कर लिया खांसी आ रही है, दूसरा तजर्बा आला लगाया उसने तो भी पता चल गया कि हाँ खांसी है, ज़्यादा है कम है, समझ रहे हैं। इस तरीके से जो है समझ में आ जाती है। चलिए ठीक है, वक्त जो है अब इसका ख़त्म हो रहा है, समझ रहे हैं। फिर 40 दूना 80, 1 घंटा कुछ मिनट हो चुके, समझ रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह आप लोग मेरा सलाम कबूल करिए और दुआ में याद रखिए जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। वालेकुम सलाम। मौलाना अब्दुल वदूद साहब किबला दुआओं में याद रखेंगे आप जी, ज़रूर जी ज़रूर। आप इसलिए कि आप मेरे रहनुमा हिकमत व अमलियात के एडमिन भी हैं और सरपरस्त भी हैं। इंशाअल्लाह आप लोग जो है इसमें थोड़ी देर भले ही लगेगा आने में, मगर थोड़ी सी वक्त निकाल करके आएंगे तो मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूँगा जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।